हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज हम आप लोग को वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि कंपटीशन के नज़रिए से या तो मैट्रिक या 9 के नज़रिए से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो वर्ग में जब वर्ग की भुजा में जब वृद्धि किया जाता है या तो कमी किया जाता है, तो यहाँ देखिए हम वृद्धि के बारे में अगले वीडियो में हम बता चुके हैं, और ये जो अब बताने जा रहे हैं ये कमी के बारे में बताएंगे कि किसी वर्ग की भुजा में यदि कमी किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में या परिमाप में या उसके विकर्ण में क्या अंतर होती है, वो कितने परसेंट से कमेगी या कितने परसेंट से बढ़ेगी। तो वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यदि इसके भुजा में कमी होगी तो ये आपका तय मानना है कि उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अवधि है आपका कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी किया जा रहा है, मतलब उसे कमाया जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट से कमेगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को मानना है कि यदि वर्ग रहे, सिर्फ क्या रहे, वर्ग रहे, तो यदि वर्ग की भुजा में वृद्धि किया जाएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यदि इसके वर्ग की भुजा में कमी किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। अब ये देखना है कि कितना कमी होगा या फिर कितना वृद्धि होगा। तो वृद्धि वाले क्वेश्चन में वृद्धि होगी और कमी वाले क्वेश्चन में कमी होगी। तो चलिए देखते हैं। ये वर्ग है तो आप ऐसा कीजिए कि वर्ग का फोटो पाड़िए। ये आपका वर्ग हो गया। हम वर्ग पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ग क्या है। तो वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है और जिसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इनके सारे कंडीशन बहुत सारे होते हैं। तो चलिए देखिए, तो वर्ग की भुजा में वृद्धि, तो वर्ग की भुजा में पता नहीं, मालूम नहीं है, तो हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम बोले कि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ रहे तो आप लोग को आसानी होगा कि 100 मानकर ही आगे बढ़ें, ताकि आपको बढ़ने में सुविधा होगी और किसी भी संख्या को कैलकुलेशन करने में या तो काटने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भुजा बराबर कितना, भुजा बराबर क्या मान ले, 100 प्रतिशत में, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि 10% की कमी, तो देखिए कमी, तो 100 का से आप 10% कमी निकालिएगा तो प्रतिशत, 100% हटाएंगे बटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10% की कमी करेंगे तो 100 में से 10 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 10% की कमी करने के बाद हमारी जो नई भुजा होगी, वो जो नयका भुजा जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बोल रहा है अब कि इसके क्षेत्रफल में, देखिए यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखना है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए ये क्या हो गया कि क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, इस टू ये भी वर्ग ही है, तो वर्ग का जो भुजा है वो भी क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। तो चलिए भुजा का मान कितना हो गया, 100 हो गया, तो 100 का स्क्वायर इज टू ये नई वाली वर्ग का भुजा कितना है, तो 90 है, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 100 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 10,000 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, स्क्वायर है तो 00 कर दीजिए, 8100 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि कमी या वृद्धि, तो यहाँ कमी हो रहा है तो कमी प्रतिशत बराबर आपका सूत्र होता है, कमी प्रतिशत बराबर सूत्र होता है कि कमी बटा मूल क्षेत्रफल, नीचे में आपका मूल क्षेत्रफल ही होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि कमी हो या वृद्धि हो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में आपका मूल क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि हम तुलना मूल क्षेत्रफल पर ही करते हैं। ये जो हमारी वास्तविक है इसी पर या तो वृद्धि होगा, इसी पर या तो कमी होगा। और गुना कितना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10,000 था, ये कितना हो गया, 8100 हो गया। मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि कितना कम गया, 1900 कम गया। कितना कम गया, 1900।
9 1 10 90 10 100 कितना कम गया 1900 अंतर हो गया। तो कमी 1900 हो गया आपका। अब बटा मूल क्षेत्रफल आपका 10,000 है। कितना है मूल क्षेत्रफल 10,000 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे और ये आपका प्रतिशत में बदला गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 19 इकाई 19 कुछ नहीं बचा। तो 19% क्या होगा बाबू कमी होगा। 19% की क्या होगी कमी होगी। तो अगर कमी वाला क्वेश्चन जो होता है तो इसी टाइप से बनेगा। तो वृद्धि वाला और कमी वाले हम दोनों वीडियो बना चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये आप समझें तो एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसी पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर कि कितना आता है आप लोग का। तो देखिए क्वेश्चन आपका यही रहेगा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जा रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भुजा में कितना कमी किया जा रहा है तो 20% की कमी किया जा रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको निकाल कर कमेंट में आंसर इसका ज़रूर लिखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।